दोस्तों, जया बच्चन को सब जानते हैं। वो कितनी चुलबुली हैं, वो कितनी बेबाक हैं और कभी भी अपनी दिल की बात को कहने से वो चूकती नहीं है। इस सब से हम बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। और बात आज अपने पॉडकास्ट बॉलीवुड मेनिया में मैं जया बच्चन की ही करने वाली हूँ। वो चुलबुली सी, क्यूट सी, प्यारी सी अभिनेत्री जिसने अपने अभिनय के बल पर सबका दिल जीता और दिल जीता हमारे एक बहुत ही बेहतरीन अभिनेता का भी। हाँ जी, हमारे बादशाह, हमारे शहंशाह, हमारे बिग बी का। तो चलिए फिर बात करेंगे आज जया बच्चन जी के बारे में, कैसे इन दोनों की मुलाकात हुई और जया बच्चन जी ने अमिताभ बच्चन को शहंशाह कैसे बना दिया। नहीं पता ना? तो आपको आज मेरे इस पॉडकास्ट में पता चलने वाला है। दोस्तों, जया बच्चन एक ऐसी हीरोइन रही हैं जिन्होंने हर जगह अपने आप को साबित किया। सिनेमा में, पॉलिटिक्स में, सोशल सर्विस में या फिर अपने घर में माँ, दादी, नानी, हर रोल को बहुत ही खूबसूरती से निभाया। मगर एक बात है, उनकी वर्सटाइल पर्सनैलिटी का जो टैलेंट है ना, वो हम सब ने समय समय पर देखा और कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी में वो झलकता भी है। वैसे एक बात बोलूं, 9 अप्रैल 1948 को बंगाली ब्राह्मण परिवार में जया भादुड़ी का जन्म हुआ था। जी, 9 अप्रैल को उनका जन्मदिन है और इसीलिए मैं ये वीडियो भी लेकर आपके लिए आई हूँ। तो ये पॉडकास्ट बॉलीवुड मेनिया में आज मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि भाई आज हम रिवील करने वाले हैं कि कैसे जया भादुड़ी ने अमिताभ बच्चन को शहंशाह बना दिया। चलिए फिर शुरू करते हैं यहाँ पर। वैसे मैं शुरू कर ही चुकी हूँ। वैसे अगर मैं जया भादुड़ी की बात करूँ ना, तो सिनेमा में उनका जो रुझान था उसकी वजह से जया ने इंडियन फिल्म और टेलीविज़न संस्थान से एक्टिंग का कोर्स किया। अब उनकी एक्टिंग का जो करियर था ना, वो बहुत ही कम उम्र से शुरू हुआ। जया भादुड़ी ने सत्यजीत रे की बंगाली फिल्म महानगर से अपने करियर की शुरुआत की थी और तब पता है उनकी उम्र कितनी थी? सिर्फ और सिर्फ 15 साल। और इसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी की गुड्डी में उन्होंने पहली स्क्रीन भूमिका निभाई, जब जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन के साथ कई ब्लॉकबस्टर फिल्म की। हाँ, जिसकी स्टोरी ने उनकी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस देने के साथ ही साथ उनके करियर ग्राफ को भी बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। अब एक बात ये लोगों के दिमाग में आती है कि जया बच्चन, जया भादुड़ी और मिस्टर बिग बी, इन दोनों की मुलाकात हुई कब? तो साल 1972 में जया बच्चन ने फिल्म बंसी बिरजू साइन की थी और इसी मूवी के सेट पर उनकी अमिताभ बच्चन जी से लीड एक्ट्रेस के तौर पर फर्स्ट मीटिंग हुई थी। हाँ जी, शायद तभी वो उनको दिल दे बैठी थी। हाँ, जया बच्चन जी को माफ़ कीजिएगा, उस टाइम तो जया भादुड़ी थी वो। तो जया भादुड़ी को अमिताभ बच्चन इतने पसंद आए थे कि बस वो उनको देखती ही रह गई। और अमिताभ बच्चन से जया की पहली बार इंडियन फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट में आंखें चार हुई थी। हाँ जी, दोनों के नैन तभी लड़े थे। दरअसल जब जया वहाँ पढ़ाई कर रही थी, तब अपने बिग बी ना धक्के खा रहे थे, क्योंकि उनकी 12 फिल्में कंटिन्यू फ्लॉप हुई थी। अब कहा तो ये भी जाता है कि जब जया ने अमिताभ बच्चन को देखा तो पहली नज़र में उनको दिल दे दिया था। अमिताभ को अपने सामने देखकर वो बस एक टक उनको देख रही थी। जया को अमिताभ इतने पसंद आए थे कि वो अपनी सहेलियों से भी लड़ जाती थी। हाँ जी, तो ये प्यार ही था भाई। शुरू में ही उनको एहसास हो गया था कि मिस्टर अमिताभ बच्चन उनकी लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। और अब बारी आती है उस बात की जिसको मैंने शुरू में ही बोला था कि किस तरीके से जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन को शहंशाह बना दिया। आप सबको पता है कि जया बच्चन की अदाकारी पर्दे पर बहुत खूब दिखती है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि उनमें एक और गुण है। और वो गुण क्या है? वैसे जया बच्चन ना टैलेंट की खान है, खदान है। उन्होंने अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म शहंशाह की कहानी लिखी है। हाँ हाँ, पता था आपको ये बात कि शहंशाह की कहानी किसने लिखी थी? उन्हीं की पत्नी जया बच्चन ने। और इस फिल्म ने अमिताभ को बिल्कुल नई पहचान दी और ये पहचान उस वक्त बिग बी को मिली जब उनको एक अलग पहचान की, एक अदद फिल्म की, ऐसी फिल्म की जिससे कि उनका दबदबा बने, उसकी ज़रूरत थी। आज भी बिग बी के फैंस उन्हें प्यार से इस नाम से बुलाना पसंद करते हैं, क्या? शहंशाह। और इस फिल्म का एक डायलॉग जो हर किसी की ज़ुबान पर आज भी है, बच्चा बच्चा आज भी जब शहंशाह फिल्म की बात होती है तो ये बोलना बोलना नहीं भूलता। ये डायलॉग
जो है रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह। और मिस्टर बच्चन को कई जगह ये डायलॉग बोलने के लिए बोला भी जाता है। तो इस तरीके से जया बच्चन ने मिस्टर बच्चन को बनाया था शहनशाह। अब उनकी शादी कैसे हुई? बहुत सारे लोगों को वैसे ये किस्सा पता है कि कैसे उन दोनों की शादी हुई, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी बहुत फेमस है और उनकी शादी भी उतनी ही ज़्यादा फेमस रही। 1973 में फिल्म रिलीज़ हुई थी जंजीर, और ये फिल्म ना हिट हुई, और इतनी बड़ी हिट हुई कि अमिताभ बच्चन और जया पार्टी करने की प्लानिंग में थे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पार्टी क्यों? तो पार्टी इसलिए क्योंकि वो उनकी, मिस्टर बच्चन की खास तौर से, जंजीर जो थी वो पहली हिट मूवी थी, और इतनी बड़ी हिट हो गई थी ये मूवी, तो उसके बाद तो अमिताभ बच्चन ने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। मूवी के हिट होने के साथ ही अमिताभ जया को अपना लकी चार्म भी मानने लगे थे। ये बात बिग बी के पापा हरिवंश राय बच्चन को पता लगी, तो उन्होंने एक शर्त रख दी कि लंदन जाके पार्टी करनी है तो पहले शादी करनी होगी। और उसके बाद बेहद ही सादे समारोह में दूसरे ही दिन यानी कि 3 जून 1973 को अमिताभ बच्चन और जया जी ने शादी कर ली, और अगले दिन वो लंदन घूमने चले गए। जंजीर फिल्म एक ऐसा मील का पत्थर साबित हुई थी मिस्टर बच्चन के करियर में, जो कि उसके बाद मिस्टर बच्चन ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वैसे ये फिल्म ना एक और इंसान के लिए लकी साबित हुई थी, इवन दो इंसान के लिए, और वो दोनों थे सलीम जावेद। ये जोड़ी जो इसकी जिसकी कहानी इन दोनों ने लिखी थी, उसके बाद तो ये रातों रात इन दोनों का सितारा भी बहुत चमक गया था। तो चलिए फिर, आई होप आज का मेरा ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो मैं बार बार अपने वीडियोस में अपील करती हूँ कि सपोर्ट मी, ताकि मैं अपने और पॉडकास्ट आपको लेकर आपके लिए लेकर आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, सुना आपने कैसे जया बच्चन ने अपने मिस्टर अमिताभ बच्चन को शहंशाह बना दिया, और कैसे इन दोनों की शादी हुई। अगर अच्छा लगा हो मेरा ये पॉडकास्ट तो यही बोलूंगी कि भाई, जब मैं मेहनत कर रही हूँ तो मेरी मेहनत को सफल बनाइए, साथ दीजिए। यूट्यूब चैनल मेरा जो है ये आरजे बबीता, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, भर भर के सपोर्ट करिए, और साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको अमिताभ बच्चन और जया बच्चन इन दोनों की जोड़ी कैसी लगती है। अभी फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।